स्पेशली सही प्रकार से समझ पाएंगे कि क्या क्या इसमें टॉपिक रखे गए हैं। लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पर ये बता देना चाहता हूँ कि यदि राजस्थान शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित प्रश्न अपने को पूछे जाने हैं तो उसके संभावित टॉपिक अनिवार्य रूप से क्या क्या रहेंगे। अभी जिन टॉपिक्स की हम बात करेंगे उनमें से एक दो टॉपिक कम भी हो सकते हैं और उनमें कुछ टॉपिक बढ़ाए भी जा सकते हैं। पर ये मान के चलिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, अभी जिन टॉपिक की हम बात करेंगे वो आपके पाठ्यक्रम में ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या क्या टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर तो दोस्तों राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन का इतिहास क्या रहा है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के संगठन व कार्य क्या हैं, विशेष रूप से वर्तमान समय में प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर या किसी भी शैक्षिक वातावरण के क्षेत्र में सूचनाओं को लेकर के आदान प्रदान की क्या व्यवस्था है, और इसमें विशेषकर शाला दर्पण का क्या योगदान है। तो शाला दर्पण एक पोर्टल के रूप में काम करता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, संगठन महत्वपूर्ण है, कार्य महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण, यानी विद्यालयों के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, इन कार्यों का समय समय पर जो अवलोकन होता है, पर्यवेक्षण होता है, सुपरविजन होता है, वो किस प्रकार से किया जाता है, पंचायत स्तर पर कौन अधिकारी होता है, ब्लॉक स्तर पर कौन होता है, जिला स्तर पर कौन होता है, ये सारी जो प्रोसेस हमारी है पर्यवेक्षण से जुड़ी हुई, सुपरविजन से जुड़ी हुई, वो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों के लिए RSCERT यानी राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में ये है, जिसको हम SIRT के नाम से पहले जानते आए हैं। इसका संगठन क्या है, कौन कौन यहाँ पर अधिकारी के रूप में होते हैं, कौन इसका निदेशक होता है, किस प्रकार की या किस प्रकृति की ये परिषद है और क्या क्या कार्य ये करती है, कितने इसमें प्रभाग हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद में आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है RBSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, जो कि राज्य की सबसे बड़ी मूल्यांकन से संबंधित संस्था है और यही संस्था है जो अध्यापक पात्रता परीक्षा के आयोजन में भी योगदान देती है। इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक अनिवार्य रूप से पूछा जाने वाला आपके पाठ्यक्रम का अंग रहेगा। दोस्तों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट जिसको हम बोलते हैं, ये सभी जिलों के अंदर जो है प्रारंभिक शिक्षा को लेकर के विशेष रूप से कार्य करने वाला या समर्पित संस्थान होता है। ये कैसे काम करता है, कब इसकी स्थापना हुई, कैसे हुई, किस नीति के माध्यम से स्थापना हुई, इसमें कितने प्रभाग होते हैं, कैसे कैसे वो काम करते हैं, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा जो लोग सामान्य विद्यालयों में जाकर पढ़ने में असमर्थ होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कैसे वो पढ़ सकते हैं, कैसे उनकी माध्यमिक शिक्षा पूरी हो सकती है, उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी हो सकती है, इसके लिए RSOS राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। ये भी आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण बिंदु होगा। दोस्तों इसी प्रकार से RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो कि पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की पुस्तकों का मुद्रण, प्रकाशन, वितरण का काम करता है, ये भी आपके पाठ्यक्रम का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। इसके बाद में दोस्तों देखिए, वर्तमान समय में कोरोना काल जो गुजरा है उसमें विशेष रूप से शिक्षा की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के अंदर दीक्षा नामक जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग का विशेष एक प्रोजेक्ट टाइप कार्यक्रम चला, एक पोर्टल टाइप कार्यक्रम चला, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर के जो कार्यक्रम चला, इसको लेकर के भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। स्माइल प्रोजेक्ट जो चल रहा है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये भी आपके पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने वाला है। सुनिश्चित रूप से यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान और रमसा अभियान, इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षणों को लेकर के तीनों को मिलाकर के जो अभियान शुरू किया गया, समग्र शिक्षा अभियान समसा के नाम से जिसको आप जानते हैं, ये भी आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा दर्शन एक टीवी चैनल के रूप में काम करता है जिसमें विद्यालयी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से रहेगा, इससे भी आपको पूछे जाएंगे। शिक्षा वाणी ये एक प्रकार से आकाशवाणी कार्यक्रम है जिसके द्वारा विद्यालयी कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनिवार्य रूप से आपको स्मरण रखनी है, यहाँ से निश्चित रूप से आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में NCF 2005, NCF 2005 निश्चित रूप से होगा दोस्तों, जहाँ पर शैक्षिक प्रबंधन की बात आती है, शिक्षा की बात आती है। अगर वहाँ पर NCF नहीं हुआ
तो इसका मतलब पूरी तरह से हम शैक्षिक वातावरण की बात कर ही नहीं पा रहे। इसलिए अनिवार्य रूप से एनसीएफ 2005 भी आपके पाठ्यक्रम में होगा ही होगा। आरटी 2009 तो वैसे भी स्पष्ट रूप से अभी के पाठ्यक्रम में भी लिखा हुआ है। इसका मतलब आरटी 2009 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आने की संभावना रखते हैं। तो दोस्तों ये कुछ खास टॉपिक हैं जो मेरी समझ के अनुसार आपके पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से होंगे, जिनको लेकर के आप लोगों को बहुत अच्छे से अभी से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये सभी टॉपिक हैं, इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर जो है कुछ क्लासेस कुछ वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब जो बचे हुए टॉपिक हैं जो मैंने अपलोड नहीं किए हैं, बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाने वाला हूं। इसलिए आप लोग सभी उसका फ़ायदा लें और निश्चित रूप से मैं आप लोगों की शैक्षिक प्रबंधन या परिदृश्य के क्षेत्र में पूर्ण मदद कर पाऊँ, इसके लिए आप सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करने की आवश्यकता है, ताकि सभी विद्यार्थियों को इसका पूरा फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।